हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूँ, मैं भी बढ़िया हूँ। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक्सपेंडिचर ये सब वीडियोज़, इनकम्स, है ना? ये सब टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया था। देखिए, चैप्टर 2 चल रहा है हमारा अकाउंट्स का, दैट इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है? 2 क्लास और लगेंगे, एक आज का और एक कल का, ठीक है? ये 2 क्लास के बाद हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और हम लोग फिर नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। देखिए, हमारा अब टारगेट क्या है कि जितना जल्दी हो सके, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको खत्म कर लेना और फिर प्रैक्टिकल पार्ट में घुसना। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों ने टॉपिक्स बहुत ज़्यादा क्लासेस थ्योरेटिकल पार्ट्स पे दे चुके हैं ऑलरेडी। अब हम लोग को जल्दी-जल्दी थ्योरेटिकल पार्ट्स को जो थोड़े-मोड़े बचे हुए हैं, थोड़ा ही बचा हुआ है, ठीक है? उसको जल्दी-जल्दी खत्म करना है और फिर हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट पे घुसेंगे। क्योंकि मेजर पोर्शन जो अकाउंट्स में होता है, वो हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं होता है, ठीक है? तो हमें प्रैक्टिकल अप्रोच की ओर जल्दी-जल्दी बढ़ना होगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या-क्या सीखेंगे? देखिए, सबसे पहले प्रॉफ़िट को जानेंगे, गेन को जानेंगे, लॉस को जानेंगे और प्रॉफ़िट और गेन में क्या डिफ़रेंस है, वो जानेंगे, ठीक है? प्रॉफ़िट और लॉस में तो डिफ़रेंस कोई भी कर सकते हैं, अगर पढ़ लेंगे तो आराम से कर सकते हैं। नॉर्मल पीपल भी प्रॉफ़िट, लाभ क्या है और हानि क्या है, प्रॉफ़िट और लॉस में डिफ़रेंस कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन प्रॉफ़िट और गेन में डिफरेंस देखिए, प्रॉफ़िट और गेन दोनों टर्म्स उतने ही डिफरेंट हैं जितना एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस हुआ करता था। जैसा कि हम लोग एक्सपेंस में पढ़े हैं कि एक्सपेंस क्या होता था कि वो जो डे टू डे के जो रेगुलर के खर्चे होते थे, उसको हम लोग एक्सपेंस की कैटेगरी में लेते थे और जो नॉन रिकरिंग नहीं हो थे, मतलब जो बार-बार नहीं हो रहे थे, बार-बार जो खर्चे नहीं होते थे, कभी-कभी होते थे। जैसे लैंड सेल हुआ, ठीक है? सॉरी पर परचेज़ ऑफ लैंड जैसे हो गया, तो वो क्या हो गया, एक तरह वो खर्चा हुआ, तो ये लॉन्ग टर्म खर्चा है, कभी-कभी खर्चा ये हो रहा है, ठीक है? फर्नीचर आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो ये खर्चा हुआ, तो ये सब क्या है, कभी-कभी खर्चा होता था। तो ये एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में हम लोग डिफरेंस किए थे बहुत ही अच्छे से। जो लॉन्ग टर्म का था दैट इज़ एक्सपेंडिचर लेके चल रहे थे, जो कभी-कभी हो रहा था। जो डे टू डे के रनिंग में हो रहा था, जैसे रेंट पेड करना, बिल्स पेड करना, ये सब हम लोग एक्सपेंस में ले रहे थे। सेम उसी तरीके से प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस है। जो डे टू डे के रनिंग एक्सपेंसेस से जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है, टोटल एक्सपेंसेस ओवर टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है? तो वो क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन जो प्रॉफिट या एडवांटेज हमें डे टू डे के बिज़नेस से नहीं होकर के कभी-कभी हो रहा है, ठीक है? दैट इज़ गेन, उसको गेन बोलेंगे। दिस इज़ द डिफरेंस, ठीक है? आइए इसको हम लोग लिख के अच्छे से करें और बहुत ही बढ़िया से इसको समझने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट, हम लोग घुस चुके हैं कौन-सा टर्मिनोलॉजी में आ गए हैं? ये आपका शायद 14 होगा। 1 मिनट, 15 है प्रॉफिट, ओके, 15 टॉपिक लिख लेंगे, 15 दैट इज़ प्रॉफिट, ठीक है? साथ-साथ लिखते चलेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगा आज का क्लास, ठीक है? जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि 2 ही 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। प्रॉफिट क्या होता है? इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है? ऑफ बिज़नेस एंटरप्राइज़, ठीक है? फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज़ प्रॉफिट। यानी कि टोटल ऑफ रेवेन्यू जो होगा, ठीक है? उसमें से क्या लेस करेंगे? टोटल ऑफ एक्सपेंस को लेस कर देंगे, ठीक है? तो ये आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने लास्ट में बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझा था कि रेवेन्यू क्या होता है। चलिए एक बार थोड़ा-सा इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम लोग को इस सेक्शन में भी आसानी हो। जो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हों, आप एक बार ज़रूर वहाँ पे जाएँ और रेवेन्यू टॉपिक को लास्ट में बताया गया उसको बहुत ही अच्छे से समझें। देखिए, रेवेन्यू मोटा-मोटी हम लोगों ने समझा था कि जो भी आपका गुड्स को या सर्विस को सेल करने पे जो टोटल पैसा रिसीव होता है बिफोर पेइंग एनी कॉस्ट, कॉस्ट को पे करने से पहले, दैट इज़ आपका क्या होता है? रेवेन्यू होता है, ठीक है? इसको बहुत डेप्थ अभी नहीं चलेंगे क्योंकि ये पहले भी हम लोग ने कर रखा है, ठीक है? जस्ट इसको रिकॉल कर दिया मैंने। तो प्रॉफिट जो हम पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट क्या है? इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस ऑफ बिज़नेस एंटरप्राइज़ फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। जो भी अकाउंटिंग पीरियड का आप प्रॉफिट ले रहे हैं, उस अकाउंटिंग पीरियड में जो भी टोटल रेवेन्यू और उसमें जो टोटल एक्सपेंस को लेस करने पे जो आएगा, वो क्या होगा? वो आपका प्रॉफिट होगा, राइट? आगे बढ़ते हैं, इसमें कहता है, अब देखिए प्रॉफिट तो हमने समझा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। देखिए बहुत तरह के होते हैं, जैसे एक होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू में से अगर आप लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या लेस कर दें? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अगर लेस कर देते हैं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक होता है नेट
प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट क्या होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या लेस कर दें? ऑल रिमेनिंग एक्सपेंसेज, ऑल रिमेनिंग एक्सपेंसेज एक्सेप्ट, सॉरी, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्सेज। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। एक होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखो मोटा मोटी हम मैंने कंक्लूड किया कि इतने तरह के प्रॉफिट आपके नॉर्मली आपको जानना चाहिए, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये तीन चार तरह से समझ पाते हैं तो अच्छा है। इन जनरल प्रॉफिट क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस फॉर अकाउंटिंग के हिसाब से, अकाउंटिंग पीरियड के लिए। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकाले तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी गुड्स आपने सोल्ड किया उसका जो कॉस्ट है उसको हटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका निकल के आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। उसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? यही सेम यहाँ वाला चीज यहाँ देखिए आते जा रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दिए, क्या निकल के आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? जैसे जो भी रनिंग चल रहा है, ठीक है, बिजनेस में, तो उसका खर्चा, जैसे रेंट का खर्चा, सैलरी का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, है ना, जो रनिंग में है ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, बिजनेस में जो रनिंग में खर्चा है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, नेट प्रॉफिट क्या हो गया? सेम देखिए, अब ये वाला यहाँ आ गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से सारे जो खर्चे अदर बच गए, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखिए, क्या इंटरेस्ट और टैक्स क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ये अदर एक्सपेंस में आएंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ऑल रिमेनिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। इसी तरीके से ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या होता है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, 6 7 क्लास में ये पढ़ा जाता है प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये कौन सा प्रॉफिट होता है? ये ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है। ठीक है, ट्रेड वगैरह होता है तो वहां पे क्या करते हैं? सेल सेल किए तो सेलिंग प्राइस कितना है और उसका कॉस्ट कितना था, लेस कर देंगे, बीच का जो फासला आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। वो कौन सा प्रॉफिट है? वो ट्रेडिंग प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ तक मोटा मोटी प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद इसमें प्रॉफिट में ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब आइए एक बार थोड़ा सा नोट से रूबरू हो लें। ठीक है, उसमें क्या क्या बताया गया है, कहा गया? प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट सिंपल है। ठीक है, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस, ठीक है, ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज फॉर अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट इंक्रीज क्या करता है आपका? एक ओनर जो होता है उसका इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। ठीक है, आप बुक में देखोगे नॉर्मली इतने आपके मिलेंगे, लेकिन ये पार्ट मैंने एक्स्ट्रा इसलिए इंक्लूड कराया है ताकि आपको दिक्कत ना हो इसको होल टॉपिक को समझने में। तो आप इसको बढ़िया से जरूर लिखें, कंक्लूड करके समझने का प्रयास करें। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और 16 नंबर, ठीक है, प्रॉफिट हो गया। अब कौन सा टॉपिक आएगा? गेन। प्रॉफिट और गेन को पढ़ाने का मकसद यही था ताकि इसमें बीच का डिफरेंस हम लोग समझ सकें। गेन क्या होता है? कहता है इनकम इट इज द इनकम अर्नड फॉर नॉन रिकरिंग और नॉन फ्रॉम, लिख दो फ्रॉम, नॉन रिकरिंग और नॉन रेगुलर एक्टिविटीज। ठीक है, इट इज ए प्रॉफिट विच अराइजेज फ्रॉम ट्रांजेक्शंस which are not which are not operating in nature। मतलब बिजनेस के ऑपरेशन में ये हम नहीं होते हैं ये प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इटीसी, ये आपके क्या होते हैं? गेन। गेन क्या होता है? जो भी पैसा आप कमा रहे हैं फ्रॉम नॉन रेकरिंग एक्टिविटी या नॉन रेगुलर, जो रेगुलर नहीं है। क्या आप लैंड को बार बार बेचेंगे? नहीं, कभी कभार बेचेंगे। मशीनरी हमेशा खरीदेंगे बिजनेस के लिए? नहीं, कभी कभी खरीदेंगे। तो वो प्रॉफिट जो मिलता है, ठीक है, लैंड को बेचने से जो प्रॉफिट पैसा मिला, मशीनरी, सॉरी मैंने परचेज बोल दिया था। ठीक है, लैंड को बेचने से जो पैसा मिला, मशीनरी को बेचने से जो पैसा मिला, इन्वेस्टमेंट करने से जो फायदा हुआ, वो हमारा होता है गेन। ठीक है, ये नॉन रिकरिंग होता है, नॉन रेगुलर होता है। ठीक है, अच्छे से इसको समझ के चलना है।
आइए इसको नोट से जल्दी से प्रेफर करें। गेन, इट इज द मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स, ट्रांजेक्शंस विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस, लाइक सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ एसेट। जैसे 10 लाख का बिल्डिंग खरीद कॉस्टिंग है, 12 लाख में बेच दिया, 2 लाख का जो प्रॉफिट हुआ उसको प्रॉफिट ना बोल के गेन बोलेंगे, क्योंकि ये नॉन रेकरिंग होता है, हम हर बार हमेशा नहीं होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग लॉस। ठीक है, देखिए अब ज़्यादा कुछ बच नहीं रहा है टॉपिक्स में, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसके बीच के फासले को समझ लेना मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई घाटे का सौदा नहीं है अगर 2 लाइन इसमें कुछ सीख ही लिया जाए तो। ठीक है, आइए लॉस। लॉस क्या है? इट इज़ द एक्सेस ऑफ, सिंपल, जैसे प्रॉफिट क्या था? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, तो ये क्या हो गया? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेज ओवर इट्स रेवेन्यू। ये क्या हो गया? लॉस। लॉस क्या करता है? रिड्यूस कर देता है इक्विटी को। इक्विटी यानी आपका कैपिटल हो गया, या उसको नेट इनकम कर लो, या ओवरऑल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ओवरऑल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, दैट इज लॉस। लॉस का एग्जांपल में हम देखें तो अगर रेवेन्यू 2 लाख है, रेवेन्यू कितना है? 2 लाख। एक्सपेंस कितना है? 2,40,000 है, मतलब जितना मेरे को पैसा आया नहीं उससे ज़्यादा का मेरा खर्चा है, तो ये क्या हो गया? लॉस। 2,40,000 यानी एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू 2 लाख। मतलब कि एक्सपेंस ज़्यादा होगा और रेवेन्यू कम होगा, तो वो लॉस है। ठीक है, सिंपल। इसको यहाँ से प्रेफर करते हैं जल्दी से। लॉस क्या है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर पीरियड वेयर टोटल एक्सपेंस इंक्रीज टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल में आपको वही हो गया, 2 लाख का रेवेन्यू है, 2,40,000 एक्सपेंस है, तो लॉस 40,000 का आ जाएगा। अब जो जिस मकसद से ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा था उसको थोड़ा सा एक बार फोकस में ले लिया जाए, उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन करके इस चैप्टर को हम, मतलब इस टॉपिक को, आज का सेशन बंद करेंगे। वो मकसद क्या था इस वीडियो को करने का? दैट इज प्रॉफिट वर्सेज गेन। मकसद यही था, इसको पढ़ाना है, प्रॉफिट वर्सेज गेन। इट इज द एक्सेस ऑफ, 1 मिनट, प्रॉफिट क्या है? इट इज द एक्सेस ऑफ, अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है क्या भाई? इट इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर expenses in course of business. And what is gain? It is the excess of income over expenses from non-regular or non-operating activities. ठीक है, दूसरा, it is operating in nature, and this is, it is non-operating, non-operating in nature. What about next? It occurs again and again in every accounting period. It occurs rarely or occasionally. Example, profit on sale of goods or services, प्रॉफिट ऑन, या प्रॉफिट नहीं लिखा, गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, etc। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन। प्रॉफिट क्या है? सिंपल, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो इनकम माइनस एक्सपेंस, जो एक्सेस अमाउंट आएगा वो प्रॉफिट हो गया, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। माने अगर इनकम मान लेते हैं 200 रुपया है और खर्चा 160 रुपया है, तो इनकम क्या है? ज्यादा है खर्चे से, तो इनकम माइनस, मैंने 200 माइनस 160 एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस, दैट इज प्रॉफिट 40। ठीक है, और ये क्या है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। अच्छा, जो प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे कि इनकम ओवर एक्सपेंस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस।
ठीक है? ये रेगुलर बिज़नेस एक्टिविटी में होना चाहिए। ये नहीं कि जो इनकम ओवर एक्सपेंस जो आज हो रहा है, वो कभी-कभार का अगर है तो उसको हम लोग बोलेंगे गेन, दैट इज़ इर्रेगुलर, हमेशा नहीं हो रहा है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस में नहीं है, दैट इज़ गेन। लेकिन अगर वो रेगुलर एक्टिविटीज़ में है, रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट है, तो दैट इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट दूसरा क्या हो गया? कि ये ऑपरेटिंग इन नेचर है मतलब रेगुलर होगा। गेन दैट इज़ नॉन ऑपरेटिंग इन नेचर, रेगुलर नहीं होगा। वही है, इट अकर अगेन एंड अगेन इन एवरी अकाउंटिंग ईयर। गेन इट अकर रेयरली और ओकेजनली। ठीक है? एग्जांपल हो गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, इधर गेन में गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, और ओल्ड मशीनरी को हम लोग कभी-कभी बेचेंगे, ठीक है? हमेशा नहीं बेचेंगे। तो ये आपका डिफरेंस हो गया, ठीक है? आज का ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा, ठीक है? मोटा-मोटी इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़े, इनकम नहीं, प्रॉफिट पढ़ा, गेन पढ़ा, लॉस पढ़ा, ठीक है? अगले टॉपिक्स में हम लोग ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल में जो भी आपका पेबल डेटर, ठीक है? उसके बाद आपका क्रेडिटर और जो भी 1-2 टॉपिक्स और आएँगे, उसके बाद फिर ये एंड कर देंगे सेशन को, ठीक है? चलिए आज का जो पढ़े हैं उसको जल्दी से एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद का सेशन क्लोज़ करेंगे। प्रॉफिट क्या होता है? देखिए, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस, मतलब टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को जब आप लेस करेंगे तो आपका क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है? ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट, 4 तरह के प्रॉफिट आपको बतलाए गए। इसको बढ़िया से आपको कर लेना है कि ग्रॉस प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटाएँगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या घटाएँगे? सारे रिमेनिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है? फिर हमने गेन को पढ़ा। गेन क्या है? तो जो भी पैसा, जो भी इनकम आपको अर्न हो रहा है फ्रॉम नॉन रिकरिंग एक्टिविटी या नॉन रेगुलर, मतलब वो डे टू डे के रनिंग बिज़नेस ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है? दैट इज़ गेन, ठीक है? जो ऑपरेटिंग इन नेचर नहीं है। जैसे आप लैंड को सेल कर रहे हैं तो उससे जो पैसा आपको मिल रहा है, वो क्या है? गेन है, क्योंकि लैंड हम लोग हमेशा नहीं बेचते। मशीनरी अपने बिज़नेस में जो यूज़ कर रहे हैं उसको बेच रहे हैं। तो ये क्या रेगुलर हो रहा है? नहीं, कभी-कभी होगा, ठीक है? तो दैट इज़ गेन। लॉस क्या हो गया? वही एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू, मतलब यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा हो गया रेवेन्यू से, तो वो लॉस है। या पे इक्विटी को, नेट इनकम को, ओवरऑल बिज़नेस को, वैल्यू को घटाता है, ठीक है? मतलब कि रेवेन्यू रेवेन्यू सेल करने, गुड्स को सेल करने से आपके पास जो पैसा आया वो कितना आया? 2 लाख, लेकिन उसके लिए उसका खर्चा, मेरा लागत ही, उसको बनाने में जितने एक्सपेंसेस हुए वही 2,40,000 है। तो क्या मुझे पैसा ज़्यादा आया या कम आया उसको बेच करके? कम आया। कम आया तो वो क्या होगा? लॉस होगा। जो भी एक्सेस अमाउंट निकल के आएगा वो लॉस हो जाएगा। अब इसके बाद जो लास्ट हमने इसमें पढ़ा, कहाँ गया? वेयर हाँ, प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस। प्रॉफिट क्या है? इट इज़ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस इन कोर्स ऑफ बिज़नेस। और गेन क्या है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस में होता है प्रॉफिट, और गेन जो होता है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस में नहीं होता है, रेयरली अकर होता है, ओकेजनली अकर होता है, ठीक है? सब कुछ बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया गया। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, ठीक है? अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के जो भी बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग पूरा कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 को खत्म कर देंगे, ठीक है? फिर हम लोग नए चैप्टर में बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।